नमस्कार। आज सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शेफ विजय। आज हम बात करेंगे कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाने से पहले हमें वो क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कि जिन चीजों के लिए हमें प्रिपेयर होना है वो क्या चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। एक्चुअली मुझे लास्ट वेडनेसडे को मुझे एक मेल आया देहरादून कॉलेज से कि सर प्लीज हमारे बच्चों को उन चीजों के बारे में बताएं कि जिन चीजों को भी वो ट्रेनिंग पे जाने से पहले अपने माइंड में रखें कि हाँ किन ये चीजें, कि वो तैयार रहें कि ट्रेनिंग पे उनके साथ क्या होने वाला है, वो वहां पर क्या कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, कैसे बेस्ट अपना दें। सो दैट कि हम एक्चुअली उस कॉलेज को मेरे किसी अच्छी जगह से प्लेसमेंट मिली है, तो वो चाहते हैं कि भी हमारे कॉलेज को एवरी ईयर भी हमारे कॉलेज की एक अच्छी रेपुटेशन बने, और हम हर साल हमें ऐसे बेहतर से और अच्छे भी होटल से हमारे बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट आती रहे। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने भी अपना कुछ रिकॉल करने की कोशिश की कि हाँ भाई वो क्या चीज़ें थी कि जिस टाइम हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे गए थे और हमें जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ा था, तो वो क्या चीज़ें थी, या जो हम लोगों ने मिस्टेक की थी वो क्या चीज़ें थी कि जहाँ जिसके तहत मैं अपने तजुर्बे के अनुसार आपको ये बता पाऊँ कि भी इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, प्लीज आप एंड तक बने रहें। बहुत यूजफुल वीडियो है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है जी। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट की तरफ से जा रहे हैं, अपने अपनी या खुद अपने बिहाफ पे अपने बेस पे वो लगाइए, अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगाइए, तो सबसे पहले इस बात को आप समझ लें कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप ये 6 मंथ की या 5.5 मंथ की जो अगर आप ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं पूरी करते हैं तो आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चलो तो इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो क्योंकि वो चीजें कैसे कैसे आपके उसमें लाइफ में आएंगे वो मैं बताता हूँ आपको कि हम एक पर एक एक कर चीजें समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले नेवर से नो टू एनीवन। आपने एक चीज सुनी होगी कि भी हम इंसान को ना बोलना आना चाहिए, पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप पहले 6 महीने के लिए इस चीज को भूल जाएं। पहले 6 महीने के लिए आपने नेवर से नो टू एनीवन वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करना है लाइफ में। काम जो भी वहां आपका सीनियर वहां पर बोलेगा आपने ना नहीं बोलना यस सर, आपका काम खत्म हो गया, आपने बोलना सर अब मेरा ये काम खत्म हो गया, मैं क्या करूं, अगला काम मुझे दीजिए। राइट, तो ऐसा एटीट्यूड रखना आपने अपना। ओके जी। अगला पॉइंट है रिपोर्ट ऑन टाइम लाइक आर्मी। आपने पहले तो ना नहीं बोलना किसी को किसी भी काम के लिए। ठीक है, काम खत्म हो गया तो बोलना कि भी ये मेरा काम खत्म हो गया, प्लीज मुझे बताइए अगला काम कैसे क्या करना है। राइट, और उससे अगला क्या है कि आपने हमेशा ऑन टाइम, मैं तो ये कहूंगा कि आप 5 मिनट पहले आप रिपोर्ट करें कि भी आपको जो भी टाइमिंग बोली गई है उस टाइम से 5 मिनट पहले रिपोर्ट करें। ठीक है जी। अगर 5 मिनट पहले नहीं कर पा रहे तो ऑन टाइम तो जरूर करें भाई, कि भी इनकेस कोई बात हो भी जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो आप प्लीज अपने सीनियर को कॉल करें कि उनको बताएं कि सर ये प्रॉब्लम हुई है और हम इस कारण मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट लेट हूं या 10 मिनट लेट हूं, बट कोशिश करें कि ऐसा ना हो जाता है सम टाइम ऐसा हो भी जाता है, बट कोशिश करें। राइट, रेडी फॉर लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल शिफ्ट। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, आपको पहले अपना माइंड आज से ही सेट कर ले कि भी आप एटलीस्ट मान के चले तो 12 घंटे के लिए, तो आप मान के चले कि आप 12 घंटे के लिए ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। आप इतना मान के चलें। हो सकता है चलो आपको कहीं कोई जगह ऐसी मिल जाए कि जहां आपको 10 घंटे करना पड़ेगा, कभी हो सकता है कि आप कहीं बैंकों में फंस गए तो 12 घंटे भी करना पड़ेगा या 14 भी करना पड़ सकता है। ठीक है, पर आप एक माइंड सेटअप ऐसा बना लें कि मैं 12 घंटे के लिए एटलीस्ट मेरे एक शिफ्ट है, और बड़ी शिफ्ट है। दूसरी आपका उसमें क्या है कि आपको हो सकता है मॉर्निंग बुला रहे हो सकता है इवनिंग बुला रहे हो सकता है नाइट बुलाए हो, तो आपको रेडी रहना है इन तीनों चीजों के लिए। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, किसी भी टाइम वो बुलाएं, आपको फ्लेक्सिबल रहना है एटलीस्ट 6 महीने के लिए। वैसे तो आपको ये मान के चले कि इंडस्ट्री के अंदर ये है ही है, ये लाइफ टाइम ही है एक तरह से, बट फिर भी ये पहले जो 6 महीने बड़े क्रूशल है। राइट, ठीक है, ये वर्क हार्ड बट स्मार्ट वे। आप वहां काम सीखने जा रहे हैं, आप उनको हेल्प करने जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, साथ में आपने अपने आप को अपने लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखना है कि भाई मैं 6 महीने बाद जब मैं मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म होगी तो मैं उसके बाद क्या करूंगा।
राइट। तो आपने वहां पर जाके सीखना भी है। स्मार्ट वे में काम करें, गधों की तरह ना काम करें कि हाँ जी चुपचाप से पीछे काम करें, कुछ भी काम किया रिपोर्ट करें, हाँ जी सर मैंने खत्म कर दिया ऑन टाइम। उनको कोशिश करें कि उनको बताएं कि हाँ जी मैंने इस टाइम पे आपने मुझे ये बोला था, मैंने ये काम खत्म कर दिया इतने टाइम में, ऐसे जो भी कोई आप सिचुएशन रहेगी तो आप कोशिश रखें कि भी आप उनके लाइन और लाइट में रहे उस टाइम पे। ऐसा ना हो कि आप चुपचाप से पीछे काम कर रहे हैं, कोई आपको नोट ही नहीं कर पा रहा है, राइट। तो थोड़ा सा ऐसे लाइन और लाइट में रह के काम करें, सो दैट कि आपको आगे उसके बाद जो ट्रेनिंग के बाद के लिए आप तैयार हो रहे हैं फिर, राइट। अच्छा, एक बड़ी बात क्या है कि जो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में ही ट्रेनिंग करनी है। बट अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको कोशिश करेंगे सभी चारों डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिले। और नहीं है तो आप वहां पर एक L&D डिपार्टमेंट होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनसे बात करें। या कई जगहों पे नहीं होता है वो, तो HR मैनेजर होगा वहां पर, तो या उनका असिस्टेंट होगा, तो उनसे बात करें कि भी सर मेरी वहां पर पहले आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका उसमें F&B प्रोडक्शन में इस टाइम पे है, फिर F&B सर्विस में इस टाइम से इस टाइम तक है, फिर हाउसकीपिंग में इस टाइम से इस टाइम तक है, ऐसे फ्रंट ऑफिस में इस टाइम से इस टाइम तक है। तो आपको एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी वैसे। बट फिर भी जब जैसे आप मान लो सपोज कि आपके आज हाउसकीपिंग में खत्म हो रही है, तो आज खत्म होनी, तो आप एक दिन पहले वहां पर HR में जाके रिपोर्ट करें कि मेरे सर मेरी कल वहां खत्म हो रही, मैं वहां चले जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि हाउसकीपिंग वाला आपको वहीं रोक रहे हो, राइट, या फ्रंट ऑफिस वाला आपको वहीं रोक रहे हो। तो आपको क्योंकि सभी जगह का एक्सपोजर लेना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कि आप आगे आने वाले टाइम में कौन सा अपना डिपार्टमेंट चूज करेंगे, राइट। हाउसकीपिंग करेंगे, फ्रंट ऑफिस करेंगे, या कुछ और, या किचन करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या सर्विस करेंगे। तो आपको क्योंकि आपको चारों तरफ एक तरह से नॉलेज रहेगी, तभी आपको पता रहेगा कि मैं कहां ज्यादा फिट हूं। तो ये जरूर करें कि जो डिग्री वाले बंदे हैं, जो डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी डिपार्टमेंट से में करना उनका जरूरी है, राइट। हाँ, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले हैं, जैसे कोई सीधा हाउसकीपिंग में कर रहा है, या कोई सीधा प्रोडक्शन में कर रहा है, या सीधा फ्रंट ऑफिस में कर रहा है, तो उनके लिए वही डिपार्टमेंट ठीक है। उनको फिर और कहीं उनको ना, अगर कोई चेंज करा तो उनको बोले प्लीज, बोला सर नहीं मैं भाई एक ही डिपार्टमेंट के लिए हूं। वैसे उनके पास सारी रिपोर्ट होती है, जब आप जाएंगे वहां पर तो आपको पहले उनको एक सिस्टम में उनका होता है कि भैया ये बंदे ये इस यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट आए, और यहाँ ये कहां कहां हमने इनको भेजना है, ये पहले उनके पास वो है, ठीक है। अगली बात है डू नॉट बी शाय। डू नॉट बी शाय, आपने शर्माना नहीं है। क्या होता है नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि जब स्टूडेंट्स नए नए आते हैं ना, तो पूछने में थोड़े शर्माते हैं, और उस चक्कर में वो काम ज्यादा गलत करते हैं। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप शर्माए ना, आप कुछ भी हो आप पूछें उनसे, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, राइट। आप सिस्टम के अंदर पहली बार जा रहे हैं, राइट, तो उस सिस्टम के अंदर आपको पता नहीं है। देखो कॉलेज में अलग तरह का काम होता है, वहां पर जब आज जाते हैं तो वहां पर एक अलग तरह का काम होता है, राइट। तो वो आप उस सिस्टम के लिए आप तैयार नहीं है, और आपने शर्माना नहीं है, तो आपने पूछना है। पूछोगे तो गलतियां कम होंगी, राइट। तो आपने शर्माना नहीं है। देखो एक बड़ी बात बताने वाला हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है होटल के अंदर, देखो कोशिश करें किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ना फंसें, अपने आप को इजी रखें। वहां पर आप काम करने जा रहे हैं, काम करके सीखने जा रहे हैं। आपका मोटिव है काम सीखना, उनका मोटिव है आपसे काम करवाना। दो चीजें, और तीसरी कोई बात ही नहीं उसमें। किसी उलझन में ना फंसे, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में ना वहां पर फंसे, राइट। तो अपने आप को इजी रखें, सबका कहना माने, ये सब चीजें ऑन द टाइम करें, ये सब चीजें करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने इमीडिएट जो बॉस होगा, जो आपका इमीडिएट बॉस होगा, सबसे पहले उसको रिपोर्ट कर दे। जो आपका सीनियर होगा वहां पर उसको रिपोर्ट करें आप। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उस प्रॉब्लम का बता दें कि ये प्रॉब्लम हो गई। अगर आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है, कुछ बात हो गई है, तो सीधा सीनियर को रिपोर्ट करते हैं कि सर मेरे से गलती हो गई है। आपकी गलती माफ हो सकती है अगर आपने टाइम पे वहां पर रिपोर्ट कर दिया। सिचुएशन बिगड़ने से पहले आपने ये वहां पर रिपोर्ट करना अपने सीनियर को। पता चला गेस्ट को कोई प्रॉब्लम हो गई यार, आपने बताया नहीं यार, वहां बाद में फिर बहुत बड़ा पंगा हो गया, पूरे बमंडर मच गया पूरे होटल के अंदर, राइट। तो ये कोशिश करें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, प्रॉब्लम तो होती है, बट
कोशिश करें आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप ट्रेनी है, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत सीरियस लिया जाएगा, राइट। तो अगर होती भी है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो अपने सीनियर को जरूर रिपोर्ट करें, उनको बताएं कि पूछें कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे बात हो गई, इसका क्या करूं मैं अब, राइट। तो वो आपको कुछ बढ़िया गाइड करेंगे, कुछ भी जो भी होगा वहां पर सिचुएशन में उस हिसाब से वो आपको बता देंगे। तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें जो आपको माइंड में रखनी है ऐसे। और ये जो चीजें ये आप करने जा रहे हो, वहां क्या करने जा रहे हो, देखो प्रोफेशनलिज्म जो है ना आप पहली बार देखने जा रहे हो अपनी लाइफ में। अभी तक आप अपनी लाइफ को क्या कैजुअल वे में चला रहे थे, अब वहां पर आप फर्स्ट टाइम देखोगे। तो कोशिश करें कि इन चीजों को ना ऑब्जर्व करें, राइट। आपको सेकंड का मल्टीटास्किंग बनना है। एक ही टाइम पे दो दो तीन तीन काम कैसे कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, तो आपको वो अपने आगे आने वाले टाइम के लिए आप तैयार हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग बनना है, एक टाइम पे दो काम करना, तीन काम करना। हो सकता है आप फोन पे अटेंड कर रहे हैं और कुछ और साथ में कुछ काम कर रहे हैं जो इमरजेंसी है, आपको करना है, आपको पीछे से फोन आ गया, आपने उठाना है, करना है। हो सकता है आप एक तरफ सूप बना रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको साथ में कुछ और भी बनाना पड़ रहा है, राइट। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कैसे कर रहे हैं, हो सकता है आपको नहीं बनाना पड़ रहा हो, नहीं करना पड़ रहा हो वो चीज, बट वो कैसे कर रहे हैं वो चीज को आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी। मल्टीटास्किंग और रिस्पॉन्सिबल बनना है। देखिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे ना तो आपके पहले 6 महीने जो है ना वही आपको एक जॉब, एक बेहतर जॉब दिलाने में, मतलब उसको आप कह सकते हैं कि आप वो वहीं पर ही अपनी एक तरह एक जॉब ना बना लेते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको ये बात फील हो गई है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आधी जॉब तय हो गई है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना लोग बहुत कम है जो काम कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको एक टास्क दिया गया एक तरह से, वो उसको फिनिश करने की वो सोचते हैं, पर नहीं, आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई मुझे मेरे से गलत ना हो, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको करना है, अपना बेस्ट देना है। तो आपको ऐसा रहना है, ठीक है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल बनना है वहां पर। मेक योर ओन नेटवर्क, ये बहुत जरूरी है। ये मैं हर बार ये इस चीज के बारे में बताता हूं कि भाई अपना जो एक सर्कल है ना आपने उसके अंदर पहले बना देना है। पहले मीन्स कि ये 6 महीने के अंदर बनाना है कि देखो जो आपके सीनियर होंगे, हो सकता है उनके साथ उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 का हो, 15 का हो, वो डिपेंड करता रहे कौन है। उनके साथ एक ऐसा सर्कल अपना रिलेशन बना दें कि भी वो आपको एज अ फ्रेंड भी हो, एज अ सीनियर भी माने, आपको एज अ जूनियर भी माने, आपसे एक प्यार का एक रिश्ता सा बन जाए उनका, कि सो दैट अगर आपकी जब 6 महीने बाद ट्रेनिंग खत्म होगी ना तो आप उनको बोल पाओ सर या जो भी होगा या शेफ या जो भी होगा कि प्लीज आप प्लीज कोई रेफरेंस दे दीजिए कि मैं मुझे जॉब के लिए, या और अगर आपका सच में सब कुछ अच्छा रहेगा तो हो सकता है आपको वही जॉब मिल जाए। बिलीव मी, वही जॉब मिलते मैंने देखा है। मैं जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान मुझे रेडिसन जालंधर के अंदर मुझे जॉब वही मिली थी 6 महीने में। मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म की थी, नेक्स्ट डे मैंने अपनी जॉब पे सीधा ज्वाइन किया था। मैं और एक और लड़का था, ठीक है, चंडीगढ़ एचएम से। हम दो लड़के थे। देखो बच्चे बहुत आते हैं, एटलीस्ट कम से कम 100-200 बच्चे आ रहे हैं साल में, पर बड़ा मुश्किल है जॉब लेना। मैं पहले तो कोशिश करें कि आपको वहीं पर एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल के एक्सपीरियंस लेके वहां से जाए, मतलब मेरे कहने मतलब है कि वहां पर आपको जॉब मिले। अगर आपको बाई चांस वहां पर पोजीशन नहीं अवेलेबल है, राइट, तो एटलीस्ट इतना हो कि वो अपने रेफरेंस से आपको कहीं जॉब दिला दें, कि वो बोलेंगे यार बेटा तू भी तो आप बहुत अच्छे हो, या मुझे आपका काम करने का एटीट्यूड अच्छा लगा, या आपका व्यवहार अच्छा लगा, जो भी कुछ होगा, तो वो उस बेस पे आपको एटलीस्ट कुछ नहीं है तो एक जॉब। क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है? प्लेटफॉर्म मिलना, कि जहां से आपने स्टार्ट करना है। अगर आपको वो प्लेटफॉर्म मिल गया ना पहले स्टार्टिंग के टाइम से ही मिल गया, स्टार्टिंग में अगर आपको धक्के नहीं खाने पड़े, और मैं चाहूंगा कि आपको तो अगर देखो आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे ना 101% आपको जॉब मिलेगी। ध्यान में नहीं रखोगे हो सकता साल धक्के खाने पड़े, 6 महीने धक्के खाने पड़े, ठीक है। जो आपने सपने देखे थे इंडस्ट्री के वो पूरे करने पड़े, मुश्किल हो जाएंगे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन सारी चीजों के साथ करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अपना नेटवर्क बनाना है, बहुत जरूरी है। अपना एक सर्कल बनाना है, अपने दोस्तों का, ये जितने और लोग ट्रेनिंग पे आए होंगे उन सबके साथ बात में उनके साथ अटैच रहना है, फोन पे या मेल के थ्रू या कैसे भी, कि भाई कहीं जॉब है कहीं कुछ है, तो वहीं से अपना एक रिश्ता बनाना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, इंक्रीज योर नॉलेज, स्किल एंड कॉन्फिडेंस।
तो आप वहां क्या करने जा रहे हो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने जा रहे हो, बढ़ाने जा रहे हो। जितना आपने इंस्टीट्यूट में जो चीजें सीखी हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट में कोई एक चीज इतना इस लेवल पे बताई गई हो, वहां आपको एक ही चीज के 10 तरीके पता चलेंगे। तो आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने जा रहे हैं, वहां पर अपनी जो स्किल्स हैं उनको और धार लगाने जा रहे हो। जो हो सकता है आपके अंदर जो इंस्टीट्यूट ने जो आपने सीखा है, जो उनको बताया गया है, उनको और तेज धार, मतलब और ज्यादा आपने स्किल्स डेवलप करनी है अपनी वहां पर जाके। और ये सब अगर नॉलेज और स्किल्स अगर आपकी सही हो गई ना, तो कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे आपको खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें प्रैक्टिकल, लोगों के हाथ से काम निकालने की कोशिश करें कि मैं करता हूं सर, प्लीज मुझे दीजिए, मैं करता हूं। तो अगर आपके अंदर ये वो रहेगा ना, ये एक एटीट्यूड रहेगा करने का, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई लेवल पर जाएगा। पर उसके लिए धीरे धीरे टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहले ही महीने में आपका सब कुछ हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट प्लीज ध्यान रखें कि आपको मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाने पे पूरा ध्यान रखना है। आप ये ना सोचें कि हाँ भाई हमने तो ये पहले ये वे में सीखा था, ये इस तरीके से सीखा था, राइट। तो वो हर जगह पर तरीका अलग है काम करने का, हर होटल का अलग तरीका काम करने का। तो आपने उस हिसाब से करना है कि वहां पर उनके उनके हर जितने होटलों में जाओगे आप, जितनी भी जगह जाओगे आप, उनका अपना एक तरीका आपको सीखना हमेशा। हर जगह एक तरीका अलग है, राइट। अच्छा, जो मेन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि एंजॉय योर ट्रेनिंग। अगर आप अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करने के करोगे ना, कि जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आपको बोला गया, अगर आप उसको एंजॉय करोगे ना, तो बिलीव मी कि आप ना डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप में जाओगे। जो भी आपने डिपार्टमेंट चूज किया ना, आप उसके टॉप में जाओगे। ये मेरा पूरा 100% मैं कॉन्फिडेंट हूं, और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर आपने इन चीजों को ध्यान में रखा, आपने लास्ट में अपनी जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो उस काम को ना, तो 101% आप बहुत ऊपर जाओगे। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आई होप कि तुम्हें ये बेसिक चीजें आपको एक थोड़ी सी अगर आप ये लेके चलोगे, तो आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाओगे, राइट। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करें। सपोज कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप मेरी वीडियोस को निकाल के देखें दोबारा, राइट। और भी इंटरनेट पे मटेरियल होगा, उन चीज़ों को पढ़ें, देखें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहें, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप वीडियोस को रिमाइंड करके देखें, राइट, कि आपके लिए देखो, ये मैंने जो तैयार किया ना, इसको तैयार करने में मुझे एटलीस्ट कम से कम 1 वीक लगा है। कि छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉल करना, उन चीज़ों के बारे में सोचना, बोलना, बताना, अपने अपनी इन चीज़ अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना। तो प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ हेल्प करें मुझे। अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।